हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हिंदी व्याकरण से संबंधित आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम हाजिर हैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अब जो है आपको जितने भी हमारे युवा साथी यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, सुपर टेट, झारखंड, बिहार टेट, एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि जो अब हिंदी व्याकरण संबंधित हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको व्याख्या सहित आपको पढ़ाऊंगा, वो आपके जितने भी टेट्स एग्जाम्स हैं सभी टेट्स एग्जाम्स में ये चीज़ आपको काम आएगा। तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्ड और वर्णमाला टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में एक बार फिर हाजिर हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वह हिंदी व्याकरण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है। तो दोस्तों, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहला टॉपिक हिंदी व्याकरण से है वर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदी की जो शुरुआत होती है सबसे पहले हमारी एक ध्वनि से होती है, एक वर्ड से होती है, एक अक्षर से होती है। तो आज हम आपको बताएंगे वर्ड कहते किसे हैं। तो दोस्तों, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनियों को वर्ड कहा जाता है। प्रत्येक का मतलब होता है एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक। ध्यान दीजिएगा आप, वर्ड से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनियों को वर्ड कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ण धन माला बराबर हो जाएगा वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? आइए परिभाषा में हम जानते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इनकी मूल संख्या 44 होती है और कुल संख्या 52 होती है। तो दोस्तों, यहाँ दो पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित का मतलब होता है क्रम वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। आप जानते हैं जैसे विद्यालय में जो बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं वो ग्रुप हो गया आपका। सेना जहाँ होता है, झुंड होता है, वहाँ एक ग्रुप होता है। तो किसका ग्रुप है, किसका समूह है? वर्णों का समूह है। वही वर्णों का समूह आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाते हैं स्वर वर्ण के भेद। आखिर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट आपका है ह्रस्व स्वर। ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। तीसरा आपका है संयुक्त स्वर और चौथा है आपका प्लुत स्वर। तो दोस्तों, ये आपका स्वर वर्ण के भेद को 4 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम व्याख्या सहित और पूरा परिभाषा सहित आपको बताएंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे बता दें हम आपका यूपी टेट हो गया। अभी यूपी टेट एग्जाम आने वाला है, अभी यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है। तो यूपी टेट हो गया, इसके बाद सी टेट हो गया, इसके बाद आपका यूपीपी एग्जाम अभी आपके सामने सही बीता, इसके बाद फिर यूपी लेखपाल हो गया, फिर इसके बाद आपका हो गया यूपीएसआई हो गया। तो दोस्तों, ये ध्यान रहे आपको, इतने जो एग्जाम्स होते हैं सब में एक पोर्शन आपका ग्रामर का रहता है। इसलिए अभी सी टेट का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आया हुआ है, यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है। हो सकता है कि जल्द से जल्द मतलब इसका उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट का फॉर्म आवेदन मांग ले। तो जितने भी हमारे युवा साथी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो पे यदि नए हो तो हमारे चैनल्स पे जाकर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको हिंदी से संबंधित व्याकरण के अंतर्गत जो 17 से 18 टॉपिक आते हैं, 18 टॉपिक हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको व्याख्या सहित हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, इस हिंदी ग्रामर से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।